हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का तीसरा पार्ट देखेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है एवं हाल ही के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। यदि आपने पहला व दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। यह वीडियो आगामी परीक्षाओं सीजीपीएससी, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली खाद्य निरीक्षक, आने वाली वैकेंसी, पटवारी एवं अन्य परीक्षा हेतु यूजफुल साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य है। तो कृषि उपज मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया, कृषकों को शोषण से बचाना, विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, समय अवधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? उक्त सभी। ठीक है, ये सभी सही है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम का मुख्य उद्देश्य है। ई नेम का मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन दिया, एमएसपी का निर्धारण करना। दूसरा, कृषि उपज की खरीदी बिक्री में बिचौलियों का हस्तक्षेप कम करना। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी के राष्ट्रीय स्तर पर अनाजों का पहचान दिलाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कृषि उपज की खरीदी बिक्री में बिचौलियों का हस्तक्षेप कम करना। देखिए, ई नेम क्या है? ई नेम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसे भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक राष्ट्र एक कृषि बाजार की अवधारणा को स्पष्ट करने वाला बाजार है। ठीक है, आईसीटी के माध्यम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी एपीएमसी, मतलब सभी राज्यों की मंडी को जोड़े जाने की योजना है। ठीक है, आगे देते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय कृषि योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन दिया है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। दूसरा, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला। ऑप्शन डी दिया, कृषि अभियांत्रिकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि अभियांत्रिकी। चौथा देखिए, सौर सूजला योजना का चयन राज्य सरकार के किस विभाग द्वारा किया जाता है? सौर सूजला योजना का चयन किया जाता है कृषि विभाग द्वारा। क्वेश्चन 5 देखिए, किसान मितान योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया है, किसानों को परामर्श देना, किसानों की आत्महत्या को रोकना, किसानों की समस्या का हल करना, या फसलों का उचित मूल्य प्रदान करना। तो किसान मितान योजना का मुख्य उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन 4, फसलों का उचित मूल्य प्रदान करना, ये नहीं है। बाकी सब किसान मितान योजना का उद्देश्य है। ठीक है, छठवां देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना का संबंध किससे है? तो शाकंभरी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन सी, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार से। सातवां देखिए, छत्तीसगढ़ की शाकंभरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन दिया, जल संरक्षण, पेयजल का प्रबंधन, निजी क्षेत्रों में सिंचाई की विधि, या वृष्टि छाया प्रदेश में सिंचाई सुविधा निर्माण करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, निजी क्षेत्रों से सिंचाई की विधि। आठवां देखिए, सूरजधारा योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया है, तिलहन उत्पादन को बढ़ाना, पेयजल का प्रबंधन, निजी क्षेत्र से सिंचाई की विधि, या बीज अदला बदली। तो सूरजधारा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी, बीज अदला बदली करना। ठीक है, अगला देखते हैं 9वां, सौर सूजला योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, जल संरक्षण, पेयजल का प्रबंधन, निजी क्षेत्रों से सिंचाई की विधि। ऑप्शन डी, रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, रियायती दरों पर सौर सिंचाई पंप प्रदान करना। ओके, ठीक है, सौर सूजला योजना, और ऊपर में हमने देखा था और भी योजना, क्या सूरजधारा योजना, सब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, याद रखिएगा। 10वां देखते हैं,
सुराजी गांव योजना संबंधित है? सुराजी गांव योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है नरवा गरवा घुरवा पहाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन, गौठान एवं चारागाह का वृहद निर्माण, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, उक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उक्त सभी सुराजी गांव योजना से संबंधित है। गोधन न्याय योजना किस पर्व पर प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन ए, हरेली पर। और गोधन न्याय योजना कब लाया गया था? तो ये छत्तीसगढ़ में लाया गया था 20/7/2020 को। ठीक है, अगला देखिए, वर्तमान में वर्मी कंपोस्ट कितने प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, 10 रुपये प्रति किलो। 13वां देखिए, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक है? उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ऑप्शन दिया है फल फूल सब्जी या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, सब्जी का उद्यानिकी क्षेत्र के फसल में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया सब्जी और मसालों का उत्पादन, बीजों का उत्पादन, हाईटेक नर्सरी, उक्त सभी। 14 सभी आंसर क्या है? सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान है? तो इसमें किसका योगदान है? तो सिंचित क्षेत्र विस्तार, उर्वरकों का उपयोग, कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उक्त सभी। 16वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? ऑप्शन सी, 80%। नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है? नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन सी, 52%। ठीक है, ये इसका सही आंसर है, 52%। किस वर्ष में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट प्रस्तुत किया गया? तो कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन सी, 2012-13 में। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। 19वां देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना हेतु योजना प्रारंभ की गई। तो इसका ऑप्शन दिया है शाकंभरी योजना, हरित क्रांति योजना, किसान मितान योजना या सुराजी ग्राम योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? शाकंभरी योजना, ऑप्शन ए। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर कुल अनुदान दिया गया। तो स्प्रिंकलर पर कुल अनुदान दिया गया, ऑप्शन दिया 60, 70, 80 या 90। तो कितना प्रतिशत दिया गया? और सभी का सही आंसर ऑप्शन बी, 70% दिया गया। अब 21वां देखिए, सर्वाधिक प्राथमिकता अंत्योदय राशन कार्ड वाला जिला है। तो सर्वाधिक अंत्योदय राशन कार्ड वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा। सर्वाधिक राशन कार्ड की संख्या वाला जिला है। तो सर्वाधिक राशन कार्ड किस जिले में है? ऑप्शन सी, रायपुर जिले में। ठीक है, ये रायपुर जिले में है। नीली क्रांति योजना संबंधित है। तो नीली क्रांति योजना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मत्स्य पालन से। ठीक है, समुद्र का रंग नीला होता है तो उसे याद रखिएगा, मत्स्य पालन है ना, उसमें मछली पाए जाते हैं। देखिए तिलहन को बोलते हैं पीली क्रांति, अंडा होता है रजत क्रांति और झींगा के लिए होता है गुलाबी क्रांति। 24वां देखिए, न्यूनतम राशन कार्ड की संख्या वाला जिला है। तो ये ऑप्शन डी, नारायणपुर। 25वां देखिए,
राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रथम चरण में कितने मंडियों को जोड़ा जा चुका है? ये कृषि हो गया, ये कृषि है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के प्रथम चरण में कितने मंडियों को जोड़ा जा चुका है? तो ये जोड़ा जा चुका है 5, ऑप्शन बी। मछली उत्पादन में इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ये मछली उत्पादन में, तो मछली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? ऑप्शन सी 6, ठीक, 6वें नंबर पर है। ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ की गई। ग्रामोत्थान योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई ऑप्शन बी 2006-07 से, 2006-07 से, ठीक है। ये देखिए ग्रामोत्थान योजना क्या है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वर्ष 2006-07 में राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करने तथा कृषि कार्यों के लिए उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं को विकास करना इसका उद्देश्य है। अगला देखिए, आरूग जैविक उत्पाद जैविक ब्रांडिंग संबंधित जिला है। आरूग जैविक उत्पाद जैविक ब्रांडिंग संबंधित जिला है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी राजनांदगांव। 29वां देखिए, 2019-20 में जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी राजनांदगांव। एनजीजीबी किस तरह से संबंधित है? तो एनजीजीबी क्या है? ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम, ग्राम स्वराज योजना, सुराजी गांव योजना, या ऑप्शन डी ग्राम उत्थान योजना। तो एनजीजीबी क्या है? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। तो 30 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सुराजी गांव योजना, ठीक है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का संबंध सुराजी गांव योजना से है। अगला देते हैं, धान के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का किस फसल का उत्पादन 2019-20 में अधिक हुआ है? तो यह हुआ है मक्का का, ऑप्शन डी। राज्य में धान की सुगंधित किस्में हैं, किस्में लिखा गया, ये किस्में हैं ना, किस्म। तो राज्य में धान की सुगंधित किस्में कौन सी हैं? तो तुलसी मंजरी, जीरा फूल, जावा फूल, ये उक्त सभी है, ऑप्शन डी। कृषि पर संबद्ध क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी पशुपालन, वन उद्योग, खनन एवं उत्खनन, मछली पालन। तो ऑप्शन सी खनन एवं उत्खनन ये कृषि से संबद्ध क्षेत्र नहीं है। 34वां देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकार ने लागू की। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकार ने कब लागू की? 2 अक्टूबर 2019 को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता दर सामान्य परिवार के लिए है। तो सामान्य परिवार को कितने रुपए प्रति किलो पर अनाज मिलता है? ऑप्शन ए 10 रुपए प्रति किलो पर। धान पर बोनस कौन देता है? तो धान पर बोनस देता है ये राज्य सरकार। 38वां देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है तो किसके द्वारा घोषित किया जाता है? ये केंद्र सरकार, ऑप्शन बी एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। 39 देखिए, खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो खाद्य सुरक्षा कानून लाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ है। अगला देखिए 40वां, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2012 में, ठीक। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। चावल उत्सव कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 2008 में। 42वां देखिए,
2019-20 के अनुसार जिलेवार फसलों का कुल तथा शुद्ध बोया गया सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो इसका सही आंसर क्या है? ये ऊपर ही आया था, राजनांदगांव। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? सॉइल मतलब मिट्टी होता है, तो ऑप्शन डी सही है। छत्तीसगढ़ राज्य 2019-20 में विभिन्न स्रोत से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का घटते क्रम में क्या है? तो 2019-20 में ना विभिन्न स्रोत से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल पूछ रहा है, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में घटते क्रम में क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहले नहर, फिर नलकूप, फिर तालाब, फिर कुआं। अगला है 45वां, 2019-20 के अनुसार अनाज का उत्पादन क्रम बढ़ते क्रम में जमाएं। तो अनाज का उत्पादन क्रम बढ़ते क्रम में 45 का सही आंसर क्या है? देखिए धान, ये है धान सबसे ज़्यादा होता है, फिर मक्का, गेहूं, फिर कोदो कुटकी, ठीक है। 46वां देखिए, छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान केंद्र को भारत सरकार द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कृत किया गया? तो किया गया है ऑप्शन डी, कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र को। छत्तीसगढ़ के किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 47वां का क्या है सही आंसर? गोधन न्याय योजना को किया गया है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है क्या? गोधन न्याय योजना। इस योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, अगला देखिए दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। 48वां देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में कृषि भूमि के अंतर्गत आता है? भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले के कृषि भूमि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिया है जांजगीर, धमतरी, राजनांदगांव या बलौदाबाजार। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन राजनांदगांव। 49वां देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर द्वितीय किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? तो दूसरा कहाँ किया गया है? महासमुंद में। पहला कहाँ है? पहला राजनांदगांव में है और ये दूसरा महासमुंद में। छत्तीसगढ़ का प्रथम 51 देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान बाजार कहाँ शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान बाजार कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया ऑप्शन बी, धमतरी में। प्रदेश का पहला जैविक हाट बाजार कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है गरियाबंद में, ऑप्शन बी। धान का उत्पादन 2020-21 से 2019-20 तक रहा, तो ऑप्शन दिया कमी, वृद्धि, उच्चावच या सामान्य। तो 53 का सही आंसर क्या है? ये उच्चावच रहा। उच्चावच रहा मतलब कम ज़्यादा कम ज़्यादा, ये होता है उच्चावच। मोर जिम्मेदारी अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ऑप्शन सी, कोरोना टीकाकरण से। वन धन सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था जगदलपुर में। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है, 56 देखिए, जल जीवन मिशन का उद्देश्य है, तो ऑप्शन दिया है ग्रामीण परिवारों को उनके घर में रियायती दर पर बोरवेल की सुविधा प्रदान करना, ग्रामीण परिवारों को उनके घर में मुफ्त नल कनेक्शन प्रदान करना, मछली पालन तालाब का निर्माण करना, उक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ग्रामीण परिवारों को उनके घर में मुफ्त नल कनेक्शन प्रदान करना। 57 देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 58 देखिए, सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है? तो 58 का सही आंसर क्या है? 98% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वाधिक अंत्योदय राशन कार्ड वाला जिला है, तो सर्वाधिक अंत्योदय राशन कार्ड किस जिले में है?
तो ये ऑप्शन डी रायगढ़ में। ठीक है। सृष्टि देखिए, नवीन बकरी विकास की स्थापना की गई है। नवीन बकरी विकास की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन डी बिलासपुर, जगदलपुर, जसपुर या रायपुर। तो ये किया गया है रायपुर में। ठीक है। लघु सीमांत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर पर राज्यांश प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। स्प्रिंकलर पर राज्यांश तो कितने प्रतिशत दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 37%। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत है। ऑप्शन दिया है नलकूप योजना, किसान समृद्धि योजना, हरित क्रांति योजना या उक्त सभी। तो सृष्टि इसका सही आंसर क्या है? उक्त सभी। ठीक है। नलकूप योजना, किसान समृद्धि योजना और हरित क्रांति विस्तार योजना, ये सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अगर एक ही बार में याद नहीं होता है तो आप इसे 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा याद हो जाए। देखिए, किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शाकंभरी योजना प्रारंभ की गई? तो शाकंभरी योजना कब प्रारंभ की गई? 2005 में। 64 देखिए, लिखित लिखा है, निम्न में है ये, सॉरी है ना। 64 देखिए, निम्न में खरीफ फसल कौन सी है? निम्न में खरीफ फसल कौन सी है? तो इसमें है धान, ऑप्शन ए। सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना के अंतर्गत किसानों को कितना शुल्क लिया जाता है? सॉइल हेल्थ है ना, मिट्टी परीक्षण कार्ड योजना के तहत कितना रुपये लिया जाता है? तो ये 2 रुपये लिया जाता है, ऑप्शन 1। 66वां देखिए, छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषक श्रेणी में कितने प्रतिशत परिवार आते हैं? तो लघु एवं सीमांत श्रेणी में कितने प्रतिशत परिवार आते हैं? ऑप्शन दिया है 70, 65, 76 या 80। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन 3 76%। ठीक है। छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषक कितने हैं? तो 76%। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70% अनुदान किस वर्ग के कृषकों को दिया जा रहा है? ये कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70% अनुदान किस वर्ग के कृषकों को दिया जा रहा है? ऑप्शन है गरीबी रेखा के नीचे कृषक, SC/ST वर्ग के सीमांत कृषक, सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक या BPL परिवार कृषक। तो ये दिया जा रहा है किसको? ऑप्शन सी, सभी वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक को। 68वां देखिए, किसान उपभोक्ता बाजार पूर्ण रूप से स्थापित किए जा चुके हैं। किसान उपभोक्ता बाजार पूर्ण रूप से स्थापित कहाँ किए जा चुके हैं? तो इसका सही आंसर है कहाँ? बेमेतरा में। निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसलों की किस्में हैं? तो ऑप्शन दिया है उड़द, मूंग, अरहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उक्त सभी क्या हैं? दलहन की किस्में हैं। 70वां है, प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो किसके माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ये ऑप्शन सी, सहकारी बैंक के माध्यम से, ऑप्शन सी। 71 देखिए, छत्तीसगढ़ कृषि क्षेत्र स्थिर भाव पर में औसत वृद्धि दर 2015-16 से 2020-21 में कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो स्थिर भाव पर ना, कृषि क्षेत्र में स्थिर भाव पर 15-16 से 2020 कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ये 4.77। अगला देखिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन 45 लाख परिवार वर्ष 2023 के अंत तक। ठीक है दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट पार्ट व ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट के लाभप्रद वीडियो प्राप्त करने हेतु
इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।